दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे जाने की इच्छा बहुत सारे बच्चों की रहती है, लेकिन कंफ्यूजन और दिक्कत इस यूनिवर्सिटी से या फिर यूं कहें इसमें जो कॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड रहती हैं। कंफ्यूजन रहता है नॉर्थ साउथ में अच्छा कौन सा है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। कंफ्यूजन रहता है ऑनर्स प्रोग्राम के लिए, कंफ्यूजन इनके कट ऑफ पर भी रहता है। कंफ्यूजन यहां तक आ जाता है कि अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो क्या मेरे 12th के सब्जेक्ट मैटर्स करते हैं, क्योंकि बहुत बार एडमिशन मिल करके भी कैंसिल हो जाता है। तो क्या है वो क्राइटेरिया, उन सब पे बात करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बीए के लिए सही रहते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और इस सीरीज में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पे फोकस करने जा रहा हूं। तो बेसिकली अगर आपको बीए करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको ये जानना होगा कि ये 3 कैंपस में डिवाइडेड है, एक नॉर्थ, एक साउथ और एक ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस को थोड़ा मैं साइड रखता हूं, बात करता हूं मैं नॉर्थ एंड साउथ कैंपस पे। तो नॉर्थ एंड साउथ में ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आपको अच्छे कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं वहां पे। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सिंपल एक लॉजिक देता है आप लोगों के सामने, कहता है कि देखो भैया, हमारे लिए तुम्हारा 12th बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? कहता है जो तुम्हारे 12th बोर्ड के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन्हीं में से तुम क्या करो, 3 डोमेन बना लो और एक लैंग्वेज बना लो। हमारा यही क्राइटेरिया है। कहता है अगर तुमको मेरे यहां एडमिशन पाना है तो तुमको ये 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा जो कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स होंगे 12th बोर्ड में। समझ गए? ये अगर तुम इन सारे डोमेन्स की अभी भी तैयारी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट मैपिंग में छट जाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कहता है अगर तुमको हमारे यहां से पढ़ना है तो मैं तुमको ऑफर क्या क्या करूंगा, ये देखो। वो कहता है देखो सिंपल लॉजिक है, मैं भैया सबसे पहले तुम्हें क्या करूंगा, बीए ऑनर्स का सर्टिफिकेट भी दूंगा, बीए प्रोग्राम का भी दूंगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पे ऑनर्स प्रोग्राम दोनों होता है, ठीक है। ऑनर्स में क्या है कि आपको कोई एक सब्जेक्ट लगातार 3 साल तक पढ़ना होता है, और प्रोग्राम में क्या है कि आपका 3rd ईयर में जाते हुए 2 साल तक आपको तो 3-3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 3rd ईयर में जाकर के आपको एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करना रहता है और बस 2 ही सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम में बेसिकली मोटा मोटी, अगर आपको और जानना होगा तो आप कह दीजिएगा, मैं प्रोग्राम पे भी आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद ऑनर्स और प्रोग्राम में एक और चीज याद रखिए, ऑनर्स की कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। प्रोग्राम की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है। लो का मतलब बहुत लो नहीं जाता है, थोड़ा ही बहुत डिफरेंस रहता है। मैं बेस्ट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी कोई भी कॉलेज है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अच्छा बुरा, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, अगर टॉप के कॉलेजेस में जाना है तो इतना दिमाग में अभी से बैठा लो कि 750 से ज्यादा तुम्हारे रहने चाहिए। जनरल कैटेगरी को तो मैं कहूंगा कि 780 मान लो, पॉलिटिकल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे 780 आप पे आपके आपके एडमिशन बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपके कोर्स जो को आपके कोटा होते हैं, कोर्स कॉस्टिक एरिया के जो कोटा होते हैं वो आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों को बात करेंगे। ये बेसिकली एक जनरलाइज मैंने कट ऑफ दिया। और बीए प्रोग्राम के लिए अगर 720 से भी ज्यादा है तो आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं, एक जनरलाइज्ड कट ऑफ है। अगर आप चाहते हैं कट ऑफ पे वीडियो बना दूं, मैं टॉप कॉलेजेस की वीडियो बना दूं, टॉप कॉलेजेस टॉप सब्जेक्ट्स की वीडियो बना दूं, जो भी चाहते हो यार कमेंट सेक्शन है, बता दो कि सर इस पे बना दो वीडियो, मैं बना दूंगा, ठीक है। और पिछले साल के डाटा से चाहते हो तो पिछले साल के डाटा से मैं बना दूंगा। डाटा तो हमारे पास है ही काउंसलिंग में, जो हम लोगों ने कराई थी, ठीक है। दैट इज अनदर टॉपिक, इफ यू वांट आई कैन मेक दैट, ठीक है। लेकिन ये आपको समझना होगा, ठीक। अब ह्यूमैनिटीज में देखो, ह्यूमैनिटीज में लोगों की प्रेफरेंस क्या रहती है। सबसे टॉप की प्रेफरेंस की अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें तो एक हो जाता है सोशल साइंसेस, एफएसएस, ठीक है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की तरफ चले, एक चलते हैं लैंग्वेज की तरफ, ठीक है। लैंग्वेज में मोस्ट जो डिमांडिंग रहती है वो रहता है इंग्लिश, और इंग्लिश की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, लिटरली लेट मी टेल यू, बहुत ही हाई जाती है। टॉप के कॉलेजेस में इंग्लिश में कट ऑफ आप समझ लीजिए 750 एंड अबव। फॉर जनरल कैटेगरी अगर मैं कह दूं तो भैया वो 780 मान लो तुम, ठीक है, 780 नहीं तो 770 मान लो तुम, 3 डोमेन और एक जनरल पे, ठीक है। उसके बाद एफएसएस में अगर मान लो तुम, चलो पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूं, इकोनॉमिक्स ले लेता हूं, हिस्ट्री ले लेता हूं, ये 3 आपके टॉप के हैं, ठीक है। उसके बाद सोशोलॉजी वगैरह आता है। इसमें भी पॉलिटिकल साइंस जनरल कैटेगरी से हो तो 790 प्लस मान लो। अब 10-10 नंबर आप बस नीचे करते जाइए, ठीक है।
आपको हमेशा याद रखना है डोमेन में बाबू, मैं लिख करके देता हूं, याद रखिए कि 800 में 800 लाने की कोशिश कीजिए। कहीं ये ना हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप सोचे यार नॉर्थ की आपकी इच्छा थी और आप लास्ट में कह रहे हैं यार सर इंग्लिश इवनिंग क्लास भी मुझे मिल जाए ना तो मैं चलेगा ऑफ की, बस डी यू मिल जाए, फिर आप अपने लाइफ के साथ खेल रहे हैं। इवनिंग कॉलेजेस भी हैं जहां पे कम नंबर पे भी हो जाता है। ऑलवेज ट्राई टू गेट 750, ठीक है। कट ऑफ पे अगर कहिएगा तो मैं आपको ट्रू पिक्चर दिखा दूंगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी इच्छा होगी कि सर कंप्लीट प्रोसेस पे बता दीजिए कि एडमिशन फॉर्म से लेकर के काउंसलिंग कैसे वो कराते हैं, वहां तक में भी सब्जेक्ट मैपिंग वगैरह में भी दिक्कत आती है, तो अगर उसको अभी भी जानना है तो अभी कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के लिए टॉप कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ कैंपस में देखो क्या है, ठीक है। नॉर्थ कैंपस में अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए किरोलीमल बढ़िया होता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और मैं हिस्ट्री को एक जनरलाइज फॉर्म में चलो लेकर के चल जाता हूं, अलग अलग चाहिए तो बोल देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर लें तो हंसराज, हिंदू, मिरांडा, ये तीनों भी अच्छे कॉलेजेस हैं। रामजस भी आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद सेंट स्टेफन भी है, ठीक है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है वो तो कॉमर्स के लिए बेस्ट कॉलेज है। यहीं पे आपका साउथ कैंपस में अगर आप देखेंगे तो साउथ कैंपस में लेडी श्री राम कॉलेज जो है SRC, ठीक है, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स जो है SRCC जिसको लोग कहते हैं, ये बेस्ट कॉलेज है। लेडी श्री राम कॉलेज को लेकर के अभी भी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या है, बहुत ज्यादा वो क्या है, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि सॉरी वो नॉर्थ कैंपस में, नॉर्थ में नहीं वो साउथ में आता है। तो इसमें मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ठीक है, वो चीज आप ध्यान रखिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अभी मैं इसको बता दे रहा हूं तो आप इस पे ध्यान दे दीजिए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस लिख सकूं, ठीक है। अब जब मैं बेस्ट कॉलेजेस लिख रहा हूं तो इतना याद रखिएगा, इसके कट ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा हाई जाते हैं, ठीक है, इसके कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा हाई जाते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट मी ब्रिंग इट, ठीक है, इसको मुझे थोड़ा सा ऑफ लाने दीजिए, छोटा करने दीजिए ये, यस डन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो तुमको मैं कुछ कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है। ज्यादातर नॉर्थ के हैं, साउथ के भी कुछ कॉलेजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपका किरोली मल आ गया, ठीक है, किरोरी मल होता है, ठीक है, क्या है किरोरी मल, किरोरी मल कॉलेज आ गया, सबसे पहले आप इसको रखिए। उसके बाद आप श्री राम कॉलेज फॉर कॉमर्स रखिए, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रखिए, उसके बाद सेंट स्टेफन रखिए, ठीक है, सेंट स्टेफन हिंदू, ठीक है, रामजस, ठीक है, आप इंद्रप्रस्थ भी रख सकते हैं, ठीक है, इंद्रप्रस्थ रख सकते हैं। उसके बाद आप ये श्री गुरु तेग बहादुर, ठीक है, जिसको SGTB के भी कहते हैं, ठीक है, या फिर श्री गुरु तेग बहादुर SGTB, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज भी लोग कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलेज यहीं पे आ गए, ठीक है। अब इसमें से आप कालिंदी कॉलेज जो है उसको भी रख सकते हैं, रामजस मैंने बता ही दिया, मिरांडा हाउस मैंने बता ही दिया, ठीक है, मिरांडा हाउस मैंने नहीं बताया है तो आप मिरांडा हाउस भी रखिए, ठीक है। उसके बाद मैं ऑफ साउथ से अगर कुछ लेना चाहूं तो गार्गी मैं ले सकता हूं, आत्मा रामा ले सकता हूं, ठीक है, जेसस एंड मैरी ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं गार्गी ले सकता हूं यहाँ पे, गार्गी, ठीक है, आत्मा रामा, रामा सनातन, ठीक है, एंड जेसस एंड मैरी। ये एक लिस्ट है जो मुझे लगती है मेरे हिसाब से, अब देखो जो जिस कॉलेज में पढ़ता है वो कहता है, मेरे हिसाब से पूछोगे तो मैं इसको कह के कहूंगा BHU में पॉलिटिकल साइंस बहुत बढ़िया है, सारी चीजें हैं, इफ्स एंड बट्स हर जगह हैं, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, बट ये लिस्ट याद रखिए कि ये कॉलेजेस जो हैं टॉप इसके कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। बाकी आप डिटेल में चाहते हैं कि और डिटेल में मैं वीडियो बना दूं तो आप बता दीजिए, 10 मिनट में मैं कितना ही बता दूंगा। लाइव बोलिएगा तो मैं इस पे लाइव क्लासेस आप लाइव शेड्यूल कर दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे मैं आप लोगों को एक DU के एक अलग कोर्स कैंपस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। जो भी आपके नीड्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल टेक केयर, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू सो मच, जय हिंद।